ओम शांति। 22 जून मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ। सदा हर्षित रहने के लिए बाप दादा कहते हैं, अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, स्वच्छता भी सरलता की निशानी है। जितनी सरलता उतना स्वच्छता होगी। इसलिए सभी को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। सच्चाई और सफाई भी तब होगी जब अपने स्वभाव को सरल बनाएंगे। सरल स्वभाव वाला बहुरूपी भी बन सकता है। ऐसे सरल स्वभावी सदा हर्षित रहते हैं और सर्व को आकर्षित करते हैं। अर्थात बाबा हमें अपने जीवन में सरलता के गुण को धारण करने का विशेष इशारा दे रहे हैं। बाबा कहते, जितनी सरलता धारण होगी उतनी ही स्वच्छता और सत्यता भी आएगी, क्योंकि सरल स्वभाव वाले जैसे भी संबंध संपर्क वाली आत्मा हो, उनके प्रभाव से स्वयं को न्यारा और प्यारा रख सकती है। बहुरूपी बनकर अपने को हर विघ्न हर परिस्थिति में बचा सकती है। तो बाबा कहते, ऐसे सरल स्वभावी सदा हर्षित रहते और सर्व को आकर्षित करते हैं। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा अंतर स्वरूप में स्थित रहे, अपने व बाप के गुप्त रूप को प्रत्यक्ष करने वाली सच्ची स्नेही हूं। मैं आत्मा अंतर स्वरूप में स्थित रहे, अपने व बाप के गुप्त रूप को प्रत्यक्ष करने वाली सच्ची स्नेही हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए अंतर्मुखी बन अंतर स्वरूप में स्थित रहे स्वयं को और बाप को प्रत्यक्ष करने वाले स्नेही बन जाएंगे। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं एक आत्मा निराकार हूं। निराकारी पिता परमात्मा की मैं संतान। निराकारी दुनिया परम धाम की वासी हूं। मैं आत्मा इस 5 तत्वों की देह से अलग। देह की दुनिया से अलग देह के संबंध और कर्म के बंधन के
बोझ से भी अलग। सदा न्यारी निराकारी अंतर्मुखी आत्मा हूं। मैं आत्मा अंतर्मुखी स्वरूप में स्थित रहे। परमात्म याद की लगन में मगन रहने वाली। परमात्म शक्तियों से स्वयं को संपन्न बनाने वाली। बाप समान न्यारी निराकारी आत्मा हूं। मैं आत्मा अपने अंतर स्वरूप में स्थित रहे। बाबा की याद और श्रीमत प्रमाण कर्म करने वाली। सदा परमात्म स्नेह में समाई रहने वाली। पुरानी देह पुरानी दुनिया से न्यारी रहने वाली। पुराने स्वभाव संस्कारों से भी मुक्त रहने वाली। बाबा की याद से सर्व कमी कमजोरियों को समाप्त करने वाली। बाप समान न्यारी और प्यारी हूं।
मैं आत्मा स्वस्वरूप में स्थित रहे। सर्व आत्माओं के आगे बाप को प्रत्यक्ष करने वाली। बाप समान सच्ची स्नेही हूं। तो अनुभव करें, मैं आत्मा अंतर स्वरूप में स्थित रहे। अपने व बाप के गुप्त रूप को प्रत्यक्ष करने वाली सच्ची स्नेही हूं। मैं आत्मा अंतर स्वरूप में स्थित रहे। अपने व बाप के गुप्त रूप को प्रत्यक्ष करने वाली सच्ची स्नेही। स्वयं भगवान कहते हैं, जो बच्चे सदा अंतर की स्थिति में अथवा अंतर स्वरूप में स्थित रहे, अंतर्मुखी रहते हैं, वे कभी किसी बात में लिप्त नहीं हो सकते। पुरानी दुनिया, संबंध, संपत्ति, पदार्थ जो अल्पकाल और दिखावा मात्र हैं। बाबा कहते उनसे धोखा नहीं खा सकते।
अंतर स्वरूप की स्थिति में रहने से स्वयं का शक्ति स्वरूप जो गुप्त है, वह प्रत्यक्ष हो जाता है और इसी स्वरूप से बाप की प्रत्यक्षता होती है। तो ऐसा श्रेष्ठ कर्तव्य करने वाले ही सच्चे स्नेही हैं। तो अनुभव करें, मैं आत्मा अंतर स्वरूप में स्थित रहे। अपने व बाप के गुप्त रूप को प्रत्यक्ष करने वाली सच्ची स्नेही हूं। मैं आत्मा अंतर स्वरूप में स्थित रहे। अपने व बाप के गुप्त रूप को प्रत्यक्ष करने वाली सच्ची स्नेही हूं। मैं आत्मा अंतर स्वरूप में स्थित रहे। अपने व बाप के गुप्त रूप को प्रत्यक्ष करने वाली सच्ची स्नेही हूं। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आत्मा अंतर स्वरूप में स्थित रहे। अपने व बाप के गुप्त रूप को प्रत्यक्ष करने वाली सच्ची स्नेही हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों की खिदमत अर्थात सेवा करने। तुम भी बाप समान बन सबकी खिदमत
अर्थात सेवा करो। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों की खिदमत अर्थात सेवा करने। तुम भी बाप समान बन सबकी खिदमत अर्थात सेवा करो। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, ब्रह्मा बाप का कौन सा एक विचार चलता जिस पर शिव बाबा कहते वेट एंड सी, फिकर मत करो। ब्रह्मा बाप का कौन सा एक विचार चलता जिस पर शिव बाबा कहते वेट एंड सी, फिकर मत करो। उत्तर में बाबा समझाते, बाबा का विचार चलता समय बड़ा नाजुक होता जाता। बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्न लेने बाप के पास आना ही है। इतने ढेर बच्चे कहाँ आकर रहेंगे, कितने मकान बनाने पड़ेंगे। शिव बाबा कहते वेट एंड सी, कल्प पहले जैसे आकर रहे थे वैसे ही रहेंगे। तुम फिकर मत करो, तुम सिर्फ पढ़ते रहो मन मना भाव। तुम्हें कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। गीत सुनाया बाबा ने, तुम्हें पाके जहां पा लिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, ड्रामा के हर राज को जानते हुए किसी भी बात की फिक्र नहीं करनी है। पढ़ाई पढ़ते रहना है, मन मनाभव होकर कर्मातीत बनने का ख्याल रखना है। स्वयं को सतोप्रधान बनाना है। ड्रामा के हर राज को जानते हुए किसी भी बात की फिक्र नहीं करनी है। पढ़ाई पढ़ते रहना है, मन मनाभव होकर कर्मातीत बनने का ख्याल रखना है। स्वयं को सतोप्रधान बनाना है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, हम आत्माएं शिव बाबा की संतान आपस में भाई भाई हैं। शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं, इस खुशी में रहना है। हम आत्माएं शिव बाबा की संतान आपस में भाई भाई हैं। शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं, इस खुशी में रहना है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, सच्चे स्नेही भाव, जिसके लिए बाबा बोले, अंतर स्वरूप में स्थित रहे अपने व बाप के गुप्त रूप को प्रत्यक्ष करने वाले सच्चे स्नेही भाव। अंतर स्वरूप में स्थित रहे अपने व बाप के गुप्त रूप को प्रत्यक्ष करने वाले सच्चे स्नेही भाव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, जो बच्चे सदा अंतर स्थिति में अथवा अंतर स्वरूप में स्थित रहे अंतर्मुखी रहते हैं, वे कभी किसी बात में लिप्त नहीं हो सकते। पुरानी दुनिया, संबंध, संपत्ति, पदार्थ जो अल्पकाल और दिखावा मात्र हैं, उनसे धोखा नहीं खा सकते। अंतर स्वरूप की स्थिति में रहने से स्वयं का शक्ति स्वरूप जो गुप्त है वह प्रत्यक्ष हो जाता है और इसी स्वरूप से बाप की प्रत्यक्षता होती है। तो ऐसा श्रेष्ठ कर्तव्य करने वाले ही सच्चे स्नेही हैं। स्लोगन में बाबा बोले, निश्चय और जन्म सिद्ध अधिकार की शान में रहो तो परेशान नहीं होंगे। निश्चय और जन्म सिद्ध अधिकार की शान में रहो तो परेशान नहीं होंगे। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा है। सदा हर्षित रहने के लिए बाप दादा कहते हैं, अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो।
जिसके लिए बाप दादा ने इशारा दिया। स्वच्छता भी सरलता की निशानी है। जितनी सरलता उतना स्वच्छता होगी। इसलिए सभी को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। सच्चाई और सफाई भी तब होगी जब अपने स्वभाव को सरल बनाएंगे। सरल स्वभाव वाला बहुरूपी भी बन सकता है। ऐसे सरल स्वभावी सदा हर्षित रहते और सर्व को आकर्षित करते हैं। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।